सर से या फिर अरविंद राय सर के पास से जो हमें एक्सपीरियंस हुआ है, हम आज 10 साल बाद भी उसे इतना चेरिश कर रहे हैं। उसका रीज़न डेफिनेटली ये है कि हमने कुछ ना कुछ ऐसी लाइफ लेसन्स वहाँ सीखे हैं जो हम आज भी यूज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो आज भी हमें अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाने में हेल्प करता है। चलिए, कहाँ हैं बाकी लोग? चलिए शीट के क्वेश्चंस बने। थर्टीन का सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 13 बोलो ना। चलो देखिए, a gas undergoes a thermodynamic cycle consists of the following process. प्रोसेस 1-2 है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। प्रेशर दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है और W12 दिया है। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूं एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ये प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है 1-2। ये एक आइसोबारिक लाइन मैंने ड्रॉ करी है। इसमें लाइन का डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? लेफ्ट टू राइट। कारण? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वर्क डन यहां पे मेरे को प्लस 10.5 दिया हुआ है, राइट। इसका मतलब जो है वो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो ये मेरे को मिल गया प्रोसेस 1 से 2। अब 1 से 2 के बाद बोल रहा है कि W12 प्रोसेस 2-3 is compression with PV equal to constant. वन से 2 मैंने ड्रॉ कर दिया लेफ्ट टू राइट, राइट। इसके बाद बोल रहा है कि देयर इज अ प्रोसेस आइसोथर्मल। तो मैं पॉइंट 2 से एक आइसोथर्मल लाइन ड्रॉ कर देता हूं। आइसोथर्मल लाइन यानी कि पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट यानी कि वन, और यहां पे मेरे को मिला 0.2, राइट। अब 0.3 कहां पे आएगा वो मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन मेरे को मालूम है कि 0.3 इस लाइन पे कहीं पे आएगा। अब ये 0.3 जो है वो 0.1 के ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है। तो इसके लिए मेरे को आगे का स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा। आगे प्रोसेस क्या बोल रहा है, प्रोसेस 3-1 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो 0.3 कहां पे मिलेगा मेरे को, 0.3 कहां पे मिलेगा? 1 से 3 में ड्रॉ करूंगा एक कांस्टेंट वॉल्यूम की लाइन, 1 से 3 में ड्रॉ करूंगा एक कांस्टेंट वॉल्यूम की लाइन, और 2 से मैंने ड्रॉ की है एक पीवी इक्वल टू कांस्टेंट की लाइन। जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे दैट इज द पॉइंट नंबर 3। तो ये मेरे को मिल गया पॉइंट नंबर 3। ये साइकिल हीट इंजन है या हीट पंप है? बोथ नहीं होगा बेटा।
एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब ये हीट पंप को रिप्रेजेंट कर रहा है. नेटवर्क डन यहाँ पे जो मेरे को मिलेगा दैट हैज टू बी नेगेटिव. वर्क डन जो है वो मेरे को नेगेटिव मिलना चाहिए. चलिए क्या निकालने के लिए बोल रहा है. स्केच द साइकिल ऑन पीवी डायग्राम. कैलकुलेट द नेट वर्क फॉर द साइकिल इन किलो जूल. नेट वर्क मेरे को निकालना है 1, 2 और 3. तो नेट वर्क क्या होगा. नेट वर्क W12 प्लस W23 प्लस W31 दैट इज इक्वल टू नेटवर्क. क्लियर. अब W12 मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है. W12 इज इक्वल टू 10.5. राइट. W23 कौन सी प्रोसेस है. हाँ, आइसोथर्मल. तो वर्डन क्या हो जाएगा. P2V2 ln V3/V2. राइट. चलो अभी प्रोसेस 1-2 जो था वो आइसोबारिक था, तो मेरे को P2 मालूम चल गया. P2 मालूम कितना होगा. P2 P1 के बराबर. तो P2 मेरे को मिल गया 1.4 बार. राइट. अब मेरे को चाहिए V2. या तो मैं V2 निकाल लूं. हाँ, अच्छा V1 मेरे को दिया हुआ है. हाँ ठीक है, V1 मेरे को दिया हुआ है. तो W12 हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा. P इंटू V1 माइनस V2. एम आई क्लियर. P मेरे को दिया हुआ है 140 किलो पास्कल. P मेरे को दिया है 140 किलो पास्कल. 1.4 बार मतलब कितना होता है 140 किलो पास्कल. V1 मेरे को दिया हुआ है. यहां से मैं V2 कैलकुलेट कर लूंगा. क्या वैल्यू आ रही है V2 की. क्या आया. सॉरी ये गलत लिखा ना. ये V2 माइनस सॉरी 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 ये हाँ V2 माइनस V1 होगा ना. ये V2 माइनस सॉरी दैट इज V2 माइनस V1. 0.103 मीटर क्यूब. V2 मेरे को मिल गया. राइट. चलो अब P2 मेरे को मालूम है इस फॉर्मूले में. P2 जो है वो 140 किलो पास्कल. V2 मालूम चल गया कितना आया था. 0.103. अब मेरे को और क्या चाहिए. अब मेरे को चाहिए V3 की वैल्यू. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V3. V3 इक्वल जो है वो V1 के बराबर होगा. तो V1 का वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना था. 0.028. तो यहां से मेरे को मालूम चल जाएगा W23 कितना आया. माइनस कितना आ रहा है. माइनस 18.7 किलो जूल. W12 मेरे को मिल गया. W23 मेरे को मिल गया. W31 मेरे को निकालना है. करेक्ट है. अब W31 अगर मैं डायग्राम देख रहा हूं तो कितना हो जाएगा. कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है. PdV यानी कि dV हो गया 0. तो W31 आ गया 0. राइट बच्चों. चलिए तो नेटवर्क अब कितना हो गया. W नेट हो गया मेरा. W12 था 10.5 माइनस 18.7. सो दैट इज 8.2 किलो जूल. बन गया ये. क्या निकालना है. और कुछ निकालना है. तो बहुत सिंपल है. कैसे निकालेंगे. हीट ट्रांसफरिंग प्रोसेस 1-2. Q12 क्या होगा. U2 माइनस U1
प्लस PdV या W12 लिख लेता हूं मैं, राइट अभी दिया है U2 माइनस U1, U1 माइनस U3 दिया है मेरे को। एक मिनट, डायग्राम अपन देखते हैं। ये है अपना, देखो आइसोथर्मल प्रोसेस है और सब्सटेंस जो है वो आइडियल गैस है, तो U2 इज इक्वल्स टू U3 हो जाएगा, राइट मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है U1 माइनस U3 दैट इज इक्वल टू कितना दिया है, -26.2 किलो जूल, ठीक है -26.4 किलो जूल। ये मेरे को दिया है U1 माइनस U3, राइट तो दैट इज मेरे को दिया है U1 माइनस U2, क्योंकि U3 और U2 बराबर है, दैट इज -26.4, तो Q12 क्या हो जाएगा, U2 माइनस U1 यानी कि 26.4, U2 माइनस U1 कितना हो जाएगा, U1 माइनस U2 आया -26.4, तो U2 माइनस U1 मेरे को मिल गया 26.4, इज इट क्लियर, प्लस W12 आया था 10.5, तो ये मेरे को मिल गया 36.9 किलो जूल। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, क्लियर है, चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्या हुआ, बना नहीं कि आंसर नहीं आया, आंसर नहीं आ रहा कि समझ नहीं आ रहा, समझना तो बहुत आसान सवाल है यार, गेट का 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और 90% लोगों ने इसको गलत किया है। चलो इधर देखो, अ फुटबॉल वॉज इन्फ्लेटेड टू अ गेज प्रेशर ऑफ 1 bar when the ambient temperature was 15 डिग्री सेंटीग्रेड। एम्बियंट टेम्परेचर मेरे को दिया हुआ है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हेन द गेम स्टार्टेड नेक्स्ट डे द एयर टेम्परेचर एट द स्टेडियम वाज 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो टेम्परेचर एयर का होगा वही फुटबॉल के अंदर जो एयर है उसका भी टेम्परेचर वही होगा, यस नो। तो यहां पे मेरे को दिया हुआ है T1, फर्स्ट डे जो टेम्परेचर था वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो इनिशियल टेम्परेचर मेरे को मिल गया 21 दैट इज 288 केल्विन, राइट। नेक्स्ट डे जो टेम्परेचर था T2 दैट वाज 278 केल्विन। अज्यूम दैट द वॉल्यूम ऑफ द फुटबॉल रिमेन कांस्टेंट, तो वॉल्यूम मेरे को दिया हुआ है 2500 सेंटीमीटर क्यूब एंड दैट इज कांस्टेंट, राइट। Determine the amount of heat lost by the air in the football। कितना हीट लॉस हुआ ये मेरे को कैलकुलेट करना है। कैसे निकलेगा, हीट लॉस निकालना है। सिस्टम कौन सा है ये, क्लोज सिस्टम है। क्लोज सिस्टम के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, dq इक्वल्स टू du प्लस dw, pw नहीं dw याद रखो, pdv तब होगा जब आप श्योर हो कि रिवर्सिबल है ना। dw कितना वर्क डन हुआ, फुटबॉल का वॉल्यूम चेंज हुआ ही नहीं, कोई वर्क हुआ क्या, वर्क मेरे को कहां मिलता है, वर्क मेरे को टरबाइन में मिलेगा या पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में मिलेगा, तो फुटबॉल में तो मेरे को कोई वर्क मिला नहीं, तो dw कितना हो गया, आई गॉट dw इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर। मेरे को निकालना क्या है, हीट ट्रांसफर कितना हुआ, तो हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा, du, अभी एयर क्या है, आइडियल गैस है, तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं, mcv T2 माइनस T1। बहुत सिंपल है, लेकिन सिंपल नहीं है, 90% लोग गलत किए थे इस क्वेश्चन को। क्यों गलत किए थे वो देखते हैं। T2 मेरे को मालूम है, T2 वॉज 278, T1 मेरे को दिया हुआ है, CV मेरे को एयर के लिए याद रखना है। इज इट क्लियर, व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m।
कैसे निकालेंगे m का वैल्यू? वेरी गुड, m का वैल्यू निकालोगे pv इज इक्वल्स टू एम आर टी को यूज करके। वेरी गुड, t कितना लोगे? हाँ 288 केल्विन, वेरी गुड 288 केल्विन। वॉल्यूम कितना लोगे? 0.0025 25 मीटर क्यूब, ठीक है, वेरी गुड। आर कितना लोगे? याद रखना है एयर के लिए, किलो जूल पर केजी केल्विन, वेरी गुड। पी कितना लोगे? पी कितना लोगे? 100 किलो पास्कल। यस, यहीं पे हो गया गलत, यहीं पे हो गया गलत। और ये 100 रखने के बाद जो आंसर आ रहा था वो भी ऑप्शन में दिया हुआ था और सबने रखा था आंसर 100 और सबका हो गया था नेगेटिव मार्किंग। वाई 100 इज रॉन्ग? जब भी आप कोई थर्मोडायनामिक रिलेशन यूज करते हो वहां पे आपको जो प्रेशर यूज करना पड़ता है उस प्रेशर को हम कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। और एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स जो लोग पढ़े हैं, तुम पढ़े हो, तुमको पता होना चाहिए, जो नहीं पढ़े उनको बता देता हूं। एब्सोल्यूट प्रेशर होता है गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। तो जब भी आप कोई थर्मोडायनामिक का रिलेशन यूज करते हो, जैसे पीवी इज इक्वल टू एमआरटी यूज किए थे, वहां पे जो प्रेशर आपको पुट करना है वो आपको एब्सोल्यूट प्रेशर पुट करना है, राइट। तो आपका एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया गेज प्रेशर यानी कि 100 किलो पास्कल प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर 100 किलो पास्कल, राइट। तो बस ध्यान देने की बात यह थी कि यहां पे प्रेशर 100 नहीं आएगा, द प्रेशर वुड बी 200। यहीं पे सब गलत किए, तुम ही नहीं, मैक्सिमम लोग गलत किए थे इसको। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। तो बच्चा क्वेश्चन है यार। हाँ, आंसर नहीं आ रहा तो मे बी आंसर गलत हो सकता है। तुम कैसे कर रहे थे? तो बस खत्म हो गया यही, तो फिर पढ़ाने का मेरा मतलब ही नहीं रहा ना, मेरे पढ़ाने का मतलब ही खत्म हो जाता है ना। कि आप, मैं बार बार समझाया हूं कि आइडियल गैस इक्वेशन कब यूज करना है कब नहीं। क्या लिखा है क्वेश्चन में? डिटरमाइन द टेम्परेचर एंड क्वालिटी ऑफ वाटर। क्वालिटी ऑफ वाटर अभी आपको मालूम नहीं है कि वो सुपर हीटेड है या नहीं, तो इसका मतलब आइडियल गैस को मैं हाथ में नहीं लूंगा अभी, स्टीम टेबल से मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। फिर इसके बाद वाले सारे क्वेश्चन मेरे ख्याल से उसी के होंगे। क्वेश्चन नंबर piston cylinder contains 0.1 kg of water at 1000 kilopascal 100 degree centigrade. The water is now cooled with a constant force on the piston. Constant force on the piston मतलब क्या प्रोसेस हो रही है? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो रही है until its volume, until it reaches half the initial volume, ठीक है। After this it cools to 25 degree centigrade while the piston is against the stop. Find the final water pressure and the work in the overall process and show the process on the PV diagram. चलो बच्चों, यहां पे हमारे पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है जिसमें कि वाटर भरा हुआ है। पहले मेरा जो पिस्टन है वो 1 से 2 तक आता है। पिस्टन जो है वो 1 से 2 तक मूव किया, करेक्ट है। जब मेरा पिस्टन 1 से 2 तक मूव किया तो कौन सी प्रोसेस होगी? 1 से 2 तक मेरे को मिला आइसोबारिक प्रोसेस, राइट। क्या 2 पे प्रोसेस एंड हो जा रही है क्या?
2 पे आने के बाद क्या हो रहा है, अब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि 2 के बाद एक और प्रोसेस हो रही है जो कि वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए हो रही है, यानी कि आइसोकोरिक हो रही है। इज दैट क्लियर? तो कुल मिला के इस प्रॉब्लम में मेरे पास 3 स्टेट हैं, 1 2 एंड 3, राइट? अब फाइंड द फाइनल वाटर प्रेशर, मेरे को वाटर का फाइनल प्रेशर निकालना है, यानी कि 0.3 पे मेरे को प्रेशर निकालना है, राइट? 0.3 पर, स्टेट 3 पर अगर आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है तो दो प्रॉपर्टी आपके हाथ में होनी चाहिए। व्हाट इज द प्रॉपर्टी गिवन एट 0.3? चलिए, टेम्परेचर दिया हुआ है, तो टेम्परेचर मेरे को 0.3 पे दिया हुआ है, मैं कूल कर रहा हूं उसको अप टू आफ्टर इट कूल्स टू द 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड मेरे को टेम्परेचर मिल गया, लेकिन सिर्फ टेम्परेचर से मेरा काम होगा नहीं, मेरे को एक और प्रॉपर्टी कोई और चाहिए होगी। तो क्या है वो प्रॉपर्टी जो मैं फाइंड आउट कर सकता हूं? क्या है वो प्रॉपर्टी जो मैं और फाइंड आउट कर सकता हूं? वॉल्यूम मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो V1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ V2 एंड V2 इज इक्वल्स टू V3, क्योंकि 2 से 3 जो प्रोसेस हो रही है वो कौन सी है? आइसोकोरिक, यानी कि V2 और V3 जो है वो सेम होगा। एम आई क्लियर? और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो आइसोबारिक प्रोसेस के बाद जो मेरे को वॉल्यूम मिल रहा है वो इनिशियल वॉल्यूम का आधा है, राइट? तो आई कैन कैलकुलेट V2, आई कैन कैलकुलेट V2 निकालने के लिए मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? V1। अभी V1 निकालना है तो मेरे को स्टेट 1 पे दो प्रॉपर्टी चाहिए। कौन कौन सी दो प्रॉपर्टी मेरे को स्टेट 1 पे दी है? पिस्टन सिलेंडर कंटेन्स मास दिया हुआ है, प्रेशर और टेम्परेचर दिया है, इसका मतलब स्टेट क्या होना चाहिए? प्रेशर और टेम्परेचर दिया है तो नेसेसरली जो स्टेट होगा वो सुपर हीटेड होगा, क्योंकि वेपर डोम के अंदर होता तो प्रेशर और टेम्परेचर क्या बन जाता? डिपेंडेंट प्रॉपर्टी बन जाता। तो उसका फिर मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाता। यहां पे प्रेशर टेम्परेचर दिया है, मतलब ये दोनों इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी होना चाहिए। इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी तभी होगा जब ये वेपर डोम से बाहर होगा। तो स्टेट 1 पे मेरे को दो प्रॉपर्टी दे दिया है, दो प्रॉपर्टी दे दिया है। क्या है? प्रेशर दिया है 1000 केपीए, 1000 केपीए मेरे को प्रेशर पता है, और 500 डिग्री सेंटीग्रेड मेरे को टेम्परेचर मालूम है। तो स्टेट 1 पे दो प्रॉपर्टी मालूम चल गई। इसको यूज करके मैं क्या करूंगा? आइडियल गैस इक्वेशन लगाऊंगा? नहीं, सुपर हीटेड आप चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन आंसर गलत आएगा इस क्वेश्चन, क्योंकि स्टेट 1 पे तो ये सुपर हीटेड है, लेकिन 2 और 3 पे होगा क्या? मेरे को पता नहीं, मेरे को पता नहीं है ना। तो ये क्वेश्चन मेरे को स्टीम टेबल से ही सॉल्व करना पड़ेगा। 100 केपीए और 500 डिग्री सेंटीग्रेड के करस्पॉन्डिंग जाके मैं V1 निकाल लूंगा। अब आई, हाँ ठीक है, लेकिन तब भी V2 निकाल लोगे, ठीक है V2 निकाल लोगे, लेकिन बाकी प्रॉपर्टी निकालने के लिए स्टेट 3 पे तुमको स्टीम टेबल यूज करना ही पड़ेगा, है ना। अगर सिर्फ 0.1 पे निकालना होता तो मैं एक बार एजम्पशन ले लेता कि आइडियल गैस है, लेकिन वाटर अगर दिया है तो मेरे को कोशिश करनी है कि मैं क्वेश्चन को स्टीम टेबल से ही सॉल्व करूं, आइडियल गैस की प्रॉपर्टी ना लगाऊं, राइट। चलिए, तो स्टीम टेबल से आप 1000 केपीए और 500 डिग्री सेंटीग्रेड के करस्पॉन्डिंग V1 निकाल लोगे। एम आई क्लियर? अभी V1 मिल गया, इससे मेरे को क्या मिल जाएगा? V1 डिवाइडेड बाई 2, V2 और V3 मिल गया। अब स्टेट 3 पे मेरे को दो प्रॉपर्टी मिल गई, कौन कौन सी? टेम्परेचर और V3, राइट। तो उसको यूज करके मैं ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है दैट आई कैन कैलकुलेट। ये दो प्रॉपर्टी को यूज करके स्टीम का क्वालिटी निकालना है, यानी कि ड्राइनेस फ्रैक्शन मेरे को फाइंड आउट करना है, मैं उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन निकाल लूंगा। अभी क्या बोल रहा है? फाइंड द फाइनल प्रेशर एंड द वर्क डन इन द ओवरऑल प्रोसेस। ओवरऑल प्रोसेस में कितना वर्क हुआ वो मेरे को फाइंड आउट करना है, राइट। कैसे निकलेगा?
कौन कौन सी प्रोसेस हुई, W12 और W23। W12 कौन सी प्रोसेस थी, तो वर्क क्या मिल जाएगा मेरे को, P V1 माइनस V2। और 23 कौन सी प्रोसेस थी, तो कितना वर्क मिलेगा, 0, राइट। V1 आप निकाल चुके हो, V2 आप निकाल चुके हो, तो वर्क डन जो है वो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। एम आई क्लियर, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, बन गया ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, 1 मीटर क्यूब रिजिड टैंक विथ एयर एट 1 मेगा पास्कल, मेरे को P1 दिया हुआ है 1 एमपीए, टेम्परेचर दिया हुआ है 400 केल्विन, is connected to the air line as shown in the figure. The valve is open and the air flows into the tank until the pressure reaches. Now P2 becomes 5 MPa. The valve is closed and the temperature inside is 450 Kelvin. तो T2 मेरे को मिल गया 450 Kelvin. What is the mass of the air in the tank? वॉल्यूम जो टैंक का दिया था उसमें कोई चेंज हो रहा है क्या पहले और बाद में, तो V1 और V2 इक्वल होगा, दैट इज 1 मीटर क्यूब, राइट। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मास ऑफ द एयर इन द टैंक बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसेस, कैसे निकालेंगे, क्या लिखा है, एयर लिखा है, ठीक है, एयर लिखा है, इसका मतलब मैं आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर सकता हूं। तो मेरे को दिया है, पहले निकल जाएगा P1 V1 इज इक्वल्स टू M1 R T1, तो इनिशियल मास मैं यहां से कैलकुलेट कर लूंगा। P1 मेरे को दिया है, V1 मेरे को मालूम है, T1 मेरे को मालूम है, इनिशियल मास मालूम चल गया, इज इट क्लियर। इसके बाद फाइनल मास निकालना है, तो फाइनल प्रेशर मेरे को मालूम है और फाइनल मेरे को टेम्परेचर मालूम है, तो फाइनल मास निकल जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें, फाइनल क्या बोल रहा है, द टैंक इज इवेंचुअली कूल टू द रूम टेम्परेचर, क्या स्टेट फिर से चेंज हो रहा है क्या, स्टेट 1 था 1 एमपीए 400 केल्विन, स्टेट 2 मिला 5 एमपीए 450 केल्विन, क्या स्टेट 3 कोई और मिलने वाला है क्या मेरे को, स्टेट 3 मिला ना मेरे को, स्टेट 3 मेरे को मिला, टेम्परेचर बिकम्स T3 बिकम्स 300 केल्विन, करेक्ट है। तो बेटा बहुत सिंपल है, टेम्परेचर चेंज हुआ है, वॉल्यूम में क्या अंतर आएगा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसका मतलब P3 V3 M, मास में कोई चेंज हुआ क्या स्टेट 2 और 3 के बीच में, मास सेम रहा, तो MR T3, P2 V2 इक्वल टू MR T2, है ना, ये स्टेट 3 पे लगा लिया, ये स्टेट 2 पे लगा लिया। V3 और V2 में क्या रिलेशन है, V3 और सेम है, तो P3 बाई P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T3 बाई T2, इज इट क्लियर। P3 आपको निकालना है, क्या सेम कैसे हो गया, हाँ PV इज इक्वल टू MRT से आया, V3 और V2 बराबर है, क्योंकि ये जो टैंक का वॉल्यूम है ये तो कहीं चेंज नहीं हो रहा, तो पहले से लेके आखिरी तक टैंक का वॉल्यूम तो सेम रहा, तो इसका मतलब V1 V2 V3 सब बराबर ही आएगा, तो V3 और V2 बराबर हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिला P3 बाई P2, MR भी कांस्टेंट है, क्या हो गया T3 बाई T2, करेक्ट है ना। तो यहां मेरे को P3 कैलकुलेट करना है, P2 मेरे को दिया हुआ है क्वेश्चन में, T3 मेरे को दिया है 300 और T2 मेरे को दिया है 450, तो क्या निकालना था, P3 निकालना था, वो मैं निकाल सकता हूं। इज दैट क्लियर, एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी, समझ में आ रहा है,
चलिए, समझ में आ रहा था। एक क्वेश्चन और सॉल्व करिए, कल से फिर सेकंड लॉ स्टार्ट करेंगे। एक दो क्वेश्चन सॉल्व करिए और। थर्मोडायनामिक्स में नहीं बेटा, हर जगह वर्ड में फंस जाओगे अगर क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे। तो क्वेश्चन तो पढ़ना पड़ेगा। जब फंसते हो तो उसको अंडरलाइन करो, आके मेरे से पूछो। राइट बेटा, थर्मोडायनामिक्स बहुत आसान है। बस कृपा ये करो कि पहले जो थर्मोडायनामिक्स पढ़ी है वो सब भूल जाओ, वो सब दिमाग से बाहर निकाल दो, तो क्वेश्चन भी समझ में आएगा और कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। वो पहले का कचरा अगर अपने दिमाग में कैरी करोगे तो कठिन लगेगा, क्योंकि हमने थर्मोडायनामिक्स ढंग से कभी पढ़ा ही नहीं। कॉन्सेप्ट को, बेसिक टर्मिनोलॉजी को हमने समझने का प्रयास नहीं किया। तो जितना मैंने पढ़ाया है उसको अगर आप पढ़ते हुए चलोगे तो थर्मोडायनामिक्स बहुत आसान है और कोई समस्या आने वाली नहीं है। समस्या तभी आएगी जब अपना पुराना कॉन्सेप्ट अप्लाई करने का प्रयास करोगे। वो पुराना मिसकॉन्सेप्शन है, उसको अपने घर पे रखो, उसको इस्तेमाल नहीं करना। जितना मैं पढ़ाया हूं उतने से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जितना आपके नोट्स में है उसके बियॉन्ड थर्मोडायनेमिक्स कुछ नहीं है, ये आप मान सकते हो। सबसे पहले ये क्वेश्चन को पढ़िए और साइकिल कंप्लीट करने की कोशिश करिए। पीवी डायग्राम पे आप बना सकते हैं, टीएच डायग्राम पे अभी आप छोड़ दीजिए। जब अपन एंट्रोपी पढ़ लेंगे तब अपन टीएच डायग्राम देखेंगे, बट बाकी रिमेनिंग पार्ट आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। टीएच डायग्राम नहीं बनता तो कोई दिक्कत नहीं है, पीवी डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। बन रहा है बेटा? एक मिनट, क्या नहीं दिया हुआ है? कुछ भी हिट नहीं मिल रहा, चलो देखते हैं। प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम बस बन गया तो काम हो जाएगा अपना। A mass of in air initially at 260 degree centigrade 700 kPa। मेरे को इनिशियल यानी कि इनिशियल टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम दिया हुआ है। द एयर इज एक्सपांडेड एट कांस्टेंट प्रेशर टू 0.084 मीटर क्यूब। यानी कि पहली प्रोसेस फाइंड आउट करने में मेरे को कोई समस्या नहीं है। 1 से 2 अपन जा रहे हैं और एक्सपांशन हो रहा है, तो कांस्टेंट प्रेशर और एरो हो गया लेफ्ट टू राइट। राइट, अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस विथ n इक्वल टू 1.5 is then carried out followed by a constant temperature process। तो दो प्रोसेस हो रही है अभी। एक हो रही है पीवी इक्वल टू 1.5 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और दूसरी हो रही है पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। राइट,
कौन से प्रोसेस का स्लोप ज्यादा होगा पीवी डायग्राम पे? पॉलीट्रॉपिक का कैसे मालूम चला? पीवी टू द पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट, स्लोप निकालना है पीवी डायग्राम पे, तो मेरे को क्या निकालना है? डेल पी बाई डेल वी, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? वी टू द पावर एन डेल पी प्लस एन इंटू वी टू द पावर एन माइनस वन पी इंटू डीवी, इक्वल्स टू 0। तो मेरे को क्या मिला? v टू द पावर n, तो ये हो गया v dp प्लस n इंटू p dv इक्वल टू 0, राइट? तो डेल p बाई डेल v मेरे को क्या मिल गया? डेल p बाई डेल v मेरे को मिल गया माइनस एन पी डिवाइडेड बाई v, राइट? अब पॉलीट्रॉपिक के लिए n जो है वो 1.5 है और आइसोथर्मल के लिए 1 जो है वो 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है वो पॉलीट्रॉपिक के लिए ज्यादा होना चाहिए, राइट? दूसरा चीज यहां पे मेरे को साइन मिल रहा है नेगेटिव साइन मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम, डेल पी बाई डेल वी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, राइट? तो 0.2 से मैं एक पॉलीट्रॉपिक लाइन खींच देता हूं। इज दैट क्लियर? आ रही है बात समझ में बच्चों? अब यहां पे बोल रहा है कैरिड फॉलोड बाय अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। अब 0.3 इस लाइन में कहीं आएगा, क्लियर? किधर? 1 के ऊपर या 1 के नीचे? क्यों नीचे आएगा? क्योंकि ऊपर बनाने के लिए जगह नहीं है सर। सही बात है, ऊपर बनाने के लिए जगह नहीं तो नीचे ही लाना पड़ेगा। देख, आइसेंट्रोपिक का पॉलीट्रॉपिक का स्लोप जो है वो ज्यादा है, करेक्ट है? स्लोप ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि सेम प्रेशर को कैप्चर करने के लिए जो वॉल्यूम का चेंज होगा वो आइसोथर्मल में कम होगा, आइसोथर्मल में ज्यादा होगा, राइट? जैसे जैसे तो ऊपर जाता जाएगा ये दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो कम डिस्टेंस मेरे को कहां मिलेगा? नीचे की तरफ मिलेगा। इसका स्लोप ज्यादा है, आइसोथर्मल का स्लोप कम है, राइट? अब यहां से अपन 2 लाइन स्टार्ट करते हैं, एक कोई पॉइंट ले लेते हैं। चलो ये पॉइंट अपन ले लेते हैं, ठीक है? ये एक कम स्लोप की लाइन ड्रॉ करिए, एक ज्यादा स्लोप की लाइन ड्रॉ करिए। यहां से अगर मैं कम स्लोप की लाइन ड्रॉ करूंगा तो कैसे होगी? ऐसे जाएगी क्या? ये लाइन का स्लोप इस लाइन से कम है कि ज्यादा है? ये लाइन, इसको मैं ले लेता हूं ए और इसको ले लेता हूं बी। कौन सी लाइन का स्लोप ज्यादा है? ए का स्लोप ज्यादा है। बेटा स्लोप निकालने के लिए क्या करेगा? यहां का एंगल निकालेगा ना, है ना? तो किसका स्लोप ज्यादा आ रहा है? बी का स्लोप ज्यादा आ रहा है। तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है ये पॉलीट्रॉपिक लाइन है, पॉलीट्रॉपिक का स्लोप ज्यादा है। तो मेरे को अब एक कम स्लोप का लाइन खींचना है, तो कम स्लोप का लाइन कैसे जाएगा? तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो दोनों के बीच का स्प्रेड बढ़ता जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये मेरे को मिला, ये लाइन आई पीवी टू द पावर एन और ये लाइन आई पीवी टू द पावर 1 इक्वल टू कांस्टेंट, राइट? तो ये मेरे को मिल गया 1 2 3। नाउ द पीवी डायग्राम इज कंप्लीटेड। दोस्तों पीवी डायग्राम बनने के बाद आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि अगर वर्किंग सब्सटेंस गैस हो और कोई साइकिल का क्वेश्चन हो, चाहे कोई सी भी साइकिल हो, यहां पे कोई रैंडम साइकिल दी हुई है, कोई ऑटो साइकिल हो सकता है, डीजल साइकिल हो सकता है, कोई भी साइकिल हो, अगर वर्किंग सब्सटेंस एयर हो यानी कि गैस हो, तो आपने एक काम करना है कि जितने पॉइंट्स हैं 1 2 और 3 पॉइंट्स हैं यहाँ साइकिल के,
ये तीनों पॉइंट पे आप टेम्परेचर निकाल लो। इतना कर लिए तो फिर लड्डू खाने जितना आसान काम हो जाएगा। जो निकालना हो बिल्कुल आसानी से आप पूरे साइकिल को क्रैक कर दोगे। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड आउट द टेम्परेचर एट 1, 2 एंड 3। इसमें कौन कौन से पॉइंट पे दिया हुआ है मेरे को? 1 पे दिया हुआ है, 2 और 3 पे आप निकाल लो, एकदम मक्खन टाइप से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। राइट, सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, करके लाएंगे इसको, और कल सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स करेंगे। क्या करना चाह रहे हैं बेटा, क्या करना चाह रहा है? कुछ नहीं होगा ऐसे, जब तक देख ऐसी तरह कॉन्सेप्ट कमजोर है। ऊपर से तो एक दिन आएगा, नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा तेरे हाथ में। क्लास में रेगुलर रह और क्लास के बाद मेरे से पूछ, दोनों काम कर, तब अपने को कोई फायदा मिलेगा। एक दिन आएगा एक दिन नहीं आएगा तो बस बैठे रहेगा और वो पंखा का रोटेशन घूमता गिनता रहेगा। अगर कुछ सीखना है तो क्लास में रेगुलर हो जा, और रेगुलर होने के बाद फिर आके मेरे से डाउट पूछ, क्योंकि अभी तो डाउट मेरे से पूछने आएगा ना, तो मैं तेरे को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊंगा, मेरा दिमाग घूम जाएगा तेरे को एक्सप्लेन करने में। क्यों मालूम है? बता क्यों? क्योंकि पढ़ा तो कुछ है नहीं। अब जैसे डाउट होंगे सब रैंडम डाउट होंगे, सारे डाउट एकदम रैंडम होंगे। तो रेगुलर हो जा बेटा क्लास में, रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़ के, ठीक है? और उसके बाद डेली डाउट पूछ। अभी मैं तेरे किसी डाउट का थर्मल का सॉल्यूशन तेरे को मैं दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि जितना मैंने पढ़ाया है वो तूने पढ़ा कुछ भी है नहीं, और नहीं पढ़ा है तो इसका मतलब पहले का जो कचरा है वही तेरे दिमाग में भरा होगा, और मैं जानता हूं कि 1000 डाउट होंगे तेरे दिमाग में। तो कल से रेगुलर हो जा, ठीक है? रेगुलर हो जा और कल से फिर से क्वेश्चन पूछना शुरू कर कि सर ये नहीं समझ में आया, बताओ मेरे को। 4 दिन क्वेश्चन पूछेगा, 5वें दिन से समझ में आने लगेगा, फिर 6वें दिन गोल मार देगा, फिर कहानी खत्म हो जाएगी। तो कल से रेगुलर रहे। कल से सेकंड लॉ चालू करेंगे अपन, थ्योरी से शुरुआत करेंगे। थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि फर्स्ट लॉ और बाकी टर्मिनोलॉजी तूने पढ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी रेगुलर रहेगा तो कुछ चीजें समझ में आनी चालू हो जाएंगी। क्लास अटेंड कर और उसके बाद क्लास के बाद डाउट पूछ। जब मैं क्लास के बाहर जाता हूं तो जो बगल में बैठे हैं उनसे डिस्कस कर, जो बाकी बच्चे हैं उनसे डिस्कस कर, डिस्कस करेगा तो सारी चीजों का सोल्यूशन निकलेगा। समझ रहा है बात को? ध्यान दे थोड़ा सा, तभी फायदा मिल पाएगा। चलो ठीक है, कल डिस्कस करते हैं।